और लाख टके की बात में अब बात करते हैं चीन और अमेरिका की, जिनके बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते तनाव के बीच सुपर पावर अपने जंगी बेड़े को उतार चुका है फिलीपींस सागर में। सीधी चुनौती चीन के लिए, सीधा संदेश चीन के लिए। चीन ने साउथ चाइना सी में कोई नापाक हरकत की तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं। अमेरिका ने दिखाया एलिफेंट वॉक, नेस्त नाबूद होंगे चीन के सारे हथियार। अगर ड्रैगन ने एक भी कदम गलत उठाया तो लाल सेना का हो जाएगा सहार। जिनपिंग के लिए साउथ चाइना सी में साजिशों को अंजाम देने के दिन अब लद गए हैं। जिनपिंग के लिए अब जंग नहीं बल्कि रणभूमि से भागने का वक्त है। मौत सिर पर नाच रही है और ड्रैगन को अंदाजा तक नहीं। इंडो पैसिफिक रीजन में 7वां फ्लीट उतारने के बाद अब अमेरिका ने चीन की दहलीज पर लाइव फायर ड्रिल कर चीन को सीधी चेतावनी दे दी है। यूएसएस मुस्टिन के जरिए अमेरिका ने बीजिंग के लाल सुल्तान को लास्ट वार्निंग दी है। दक्षिण चीन सागर में अरबों डॉलर के खनिज और शिपिंग रूट पर कब्जे का सपना अब चीन के लिए बड़ी मुसीबत लाने वाला है। साउथ चाइना सी में जमीनखोर चीन के खिलाफ ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम जैसे देश उठ खड़े हुए हैं। चीन 9 डैश लाइन के नाम से मशहूर एक बड़े इलाके पर अपना दावा जाहिर करता है। चीन ने अपने दावों को पुख्ता शक्ल देने के लिए यहाँ टापू बना लिए हैं और समुद्र में गश्त करने लगा है। 2016 में एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने चीन के खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन नियम कायदों की नाफरमानी करने वाले चीन ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। अमेरिका लंबे वक्त से इस इलाके में चीन के मिलिट्री अभियान का विरोध करता रहा है। ट्रंप सरकार ने चीन के दक्षिण पूर्व में मौजूद देशों के दावों का समर्थन कर दिया है। साउथ चाइना सी में अपना जहाजी बेड़ा भेजकर चीन को चेतावनी दे दी है। टीम न्यूज़ नेशन। और इन सब के बीच जापान में तबाही मचाने के बाद शक्तिशाली चक्रवाती तूफान हाइशेन ने दक्षिण कोरिया का रुख किया है। हाइशेन की वजह से जापान में भारी नुकसान को देखते हुए साउथ कोरिया अलर्ट मोड पर है। एक 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया तबाही वाला तूफान हाइशेन के खौफ में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में तूफान से गर्मी बहार। पहले जापान और अब साउथ कोरिया में हाइशेन तूफान ने मचाया हाहाकार। तेज रफ्तार से बहती बेकाबू हवा, आसमान से मुसीबत की तरफ बरसती बारिश। तस्वीरें साउथ कोरिया की हैं, जहां 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान ने हिट किया है। हाइशेन की वजह से दक्षिण कोरिया का पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा काफी प्रभावित हुआ है। तूफान के हमले के साथ ही साउथ कोरिया के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। बड़े इलाके की बत्ती गुल हो गई है। तूफान हाइशेन की वजह से लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई है। हाइशेन को लेकर साउथ कोरिया ने जरूरी तैयारियां की हैं। दरअसल साउथ कोरिया को हिट करने से पहले हाइशेन तूफान जापान में कहर बरपा चुका है। हाइशेन की वजह से जापान में कई जगहों पर बुलेट ट्रेन रद्द करनी पड़ी है। इसके अलावा 10 एयरपोर्ट से करीब 500 घरेलू फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी है। जापान में पिछले 2 हफ्ते में दूसरी बार चक्रवाती तूफान ने हमला बोला है। जापान में तबाही मचाने के बाद हाइशेन ने साउथ कोरिया का रुख किया है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने हाइशेन के गुजरने के बावजूद तूफानी हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बात करते हैं बिहार की सियासत की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आरजेडी खेमे में मुश्किलें कहीं ज्यादा नजर आ रही हैं। दरअसल में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप अपनी सीटें बदलना चाहते हैं। पहला संकट ये, और दूसरा संकट ये कि जेडीयू एक टिकट पर उतार सकता है उम्मीदवार तेज प्रताप के सामने, जिससे सीधे तौर पर मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिहार में चुनाव से पहले लालू फैमिली की हवा टाइट है। बेटा बहू की बिग फाइट को लेकर लालू परिवार टेंशन में है। परिवार में बिग फाइट का सबूत है ये मंजर। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप अपनी वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से पिंड छुड़ाकर समस्तीपुर जिले के हसनपुर पहुंच गए हैं।
पूरे लाव लश्कर के साथ तेज प्रताप ने हसनपुर में एंट्री की और भीड़ देखकर खुश भी हुए। लेकिन ये मुस्कुराहट ज्यादा वक्त तक ठहर नहीं पाई, क्योंकि खबर है कि एनडीए हसनपुर सीट से उनकी पत्नी ऐश्वर्या को टिकट दे सकती है। अब इस खबर से तेज प्रताप की सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि दावा किया जा रहा था कि ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने के डर से ही तेज प्रताप ने अपनी विधानसभा सीट को छोड़ा है। वहीं खबर यह भी है कि लालू के दूसरे लाल तेजस्वी भी राघोपुर की सीट से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, जबकि ये लालू परिवार की पुश्तैनी सीट है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक लालू ने तेजस्वी की सीट बदलने की योजना को रेड सिग्नल दिखा दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज पर काम लगातार जारी है। ह्यूमन ट्रायल भी हो रहे हैं और इस बीच कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल के आखिर तक कोरोना का टीका बाजार में आ जाएगा। लेकिन कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च करने में सबसे आगे रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसके ह्यूमन ट्रायल पर रोक लगा दी। और इसकी वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोरोना वायरस पर काबू पाने की कोशिशों को उस वक्त बड़ा धक्का लगा जब एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन का ट्रायल रोकने का ऐलान कर दिया। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन में एक शख्स को ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन इससे वॉलंटियर के शरीर पर गंभीर साइड इफेक्ट देखे गए। इसके बाद कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल को रोक दिया गया है। खबरों के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दवा का ह्यूमन ट्रायल आगे हो या ना हो, इसके लिए एक जांच होगी जो कि सुरक्षा मानकों की समीक्षा करेगी। इसके बाद रेगुलेटर ये तय करेंगे कि ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए या नहीं। इस वक्त दुनिया भर में करीब 1 दर्जन जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रायल सबसे आगे है। ये दूसरी बार हुआ है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल को रोका गया है। बताया जा रहा है कि इस तरह के ट्रायल में ऐसा होना बहुत सामान्य बात है, और जब कभी भी परीक्षण में शामिल किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, कारण फौरन पता नहीं चल पाता, तो ट्रायल को रोक दिया जाता है। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में ट्रायल दोबारा शुरू होगा। टीम न्यूज़ नेशन। आंकड़े बताते हैं कि जितनी आबादी पूरी दुनिया की है, इतनी संख्या में लोग हिंदुस्तान की रेल में एक साल में सफर करते हैं, और इसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। लेकिन अब रेलवे ने एक अनूठा प्रयोग शुरू करने का मन बनाया है, जिसके बाद यह संकट खत्म हो सकता है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट पर देखिए। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। वेटिंग टिकट का झंझट अब खत्म। हर वेटिंग टिकट पर मिलेगी कंफर्म बर्थ। अगर आपको ट्रेन से सफर करना है और टिकट की लंबी वेटिंग लिस्ट है, तब भी टेंशन मत कीजिए, क्योंकि भारतीय रेलवे अब आपकी यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए अनूठी स्कीम लेकर आया है। ऐसी खबर है कि इंडियन रेलवे अब क्लोन ट्रेन चलाने जा रहा है। रेलवे ने 12 सितंबर से चलने वाली 80 नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा के साथ ही क्लोन ट्रेनों को चलाने का भी ऐलान किया है। रेलवे के मुताबिक जिस रूट पर वेटिंग लिस्ट लंबी होगी, जिन ट्रेनों में यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, उस रूट पर उसी तरह की एक और ट्रेन चलाई जाएगी। मुख्य ट्रेन और उसकी क्लोन ट्रेन का नंबर एक ही होगा। क्लोन ट्रेन मुख्य ट्रेन के 1 घंटे बाद चलेगी। इसका प्लेटफॉर्म और रूट भी एक समान होगा। रेलवे ने हाल ही में 230 स्पेशल ट्रेनों के अलावा 80 और स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इन 80 स्पेशल ट्रेनों के लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू होगा। 80 नई विशेष ट्रेनें 12 सितंबर से शुरू होंगी। टीम न्यूज़ नेशन। भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में रौनक लौट आई है। दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ मंदिर का खजाना भी भर रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संकट के बाद पहली बार एक दिन में 1 करोड़ रुपए चढ़ावे का आया है। सज रहा है आस्था का दरबार।
लौट रहा है भक्ति का समागम। फिर भर रहा तिरुपति बालाजी का प्रचार। कोरोना काल के बाद एक बार फिर तिरुपति बालाजी मंदिर में आस्था और भक्ति का अनोखा संगम नजर आ रहा है। बालाजी के दरबार में माथा टेकने के लिए बड़ी तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं और इसी के साथ मंदिर के खजाने में करोड़ों का चढ़ावा आने लगा है। 6 सितंबर को मंदिर में लॉकडाउन हटने के बाद पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ का दान आया है। अभी तक एक दिन में 50 से 60 लाख रुपए ही दान में आ रहा था, जबकि कोरोना संकट से पहले औसतन एक दिन में 3 से 4 करोड़ रुपए चढ़ावा आ रहा था। लंबे वक्त के बाद तिरुपति बालाजी के दरबार में पहले जैसी रौनक लौटी है। कोरोना के चलते 20 मार्च को मंदिर आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। करीब 80 दिन के बाद 11 जून को दर्शन शुरू हुए। इस दिन करीब 43 लाख रुपए का दान एक दिन में आया था। उस दिन 6000 लोगों ने दर्शन किए थे, लेकिन अब भक्तों का तांता हर वक्त मंदिर में लगा रहता है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की, जिनका नया ठिकाना अब सुशांत सिंह राजपूत का घर नहीं बल्कि महाराष्ट्र की एक जेल है। बीती रात रिया चक्रवर्ती की उस जेल में बीती है। आने वाले वक्त में यानी कल अब इस मामले की सुनवाई होगी, यानी आज की रात भी रिया चक्रवर्ती की इसी जेल में बीतने जा रही है। मुंबई की भायकला जेल रिया चक्रवर्ती का नया ठिकाना। वो रिया जो अब तक सुशांत के 4.5 लाख रुपए महीने के किराए वाले डुप्लेक्स में आराम फरमाती थी, अब उसके जेल की काल कोठरी में अपने गुनाहों की सजा भुगतने की शुरुआत हो चुकी है। रिया को एनसीबी की बैरक में रात गुजारने के बाद आज सुबह भायकला जेल लाया गया। एनसीबी ने रिया को मंगलवार दोपहर गिरफ्तार किया था। इसके बाद देर शाम कोर्ट में पेशी हुई। निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक लॉकअप में रिया पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। वो रात में कई बार उठी और बैरक में टहलती हुई नजर आई। अब तक जो रिया सुशांत के पैसों पर पार्टियां करती थी, विदेश घूमती थी, 5 स्टार होटल्स में लंच और डिनर करती थी, अब उसे जेल की रोटियां खानी पड़ेंगी। रिया और उसके भाई शौविक ने सेशन कोर्ट में जमानत के लिए फिर याचिका लगाई है। रिया और उसके भाई शौविक की अपील पर 10 सितंबर को सुनवाई होनी है। रिया की गिरफ्तारी ड्रग्स मामले में 10वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले रिया के भाई शौविक, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, कर्मचारी रहे दीपेश सावंत, ड्रग पेडलर अब्दुल बासित परिहार, जैद विलात्रा और कैजिन इब्राहिम समेत 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि अगला नंबर अब किसका होगा। क्या पूछताछ में रिया और शौविक ने जिस बड़ी मछली का जिक्र किया है, अगला नंबर क्या उसका है? ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। पूरी दुनिया चीन की साजिश के खिलाफ एकजुट हो रही है। सुपर पावर अमेरिका के अलावा फ्रांस भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख के साथ साथ दूसरे इलाकों में भी चीन की आर्मी लगातार साजिशें कर रही है। लद्दाख से अरुणाचल तक चीन की साजिशों का जंक्शन। एलएसी पर जमीन खोर चीन के षड्यंत्रों का जाल। ये दुनिया की सबसे बर्बर फौज है। घुसपैठ के लिए ये रॉड और धारदार हथियारों से लैस होकर आते हैं। ये सीधे नहीं पीछे से हमला करते हैं। लद्दाख में भारतीय फौज चीन के षड्यंत्रों को लगातार नाकाम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन की फौज सिर्फ लद्दाख में साजिश कर रही है। चीन की सेना ने लद्दाख के अलावा एलएसी पर दूसरे इलाकों में भी जमीन हथियाने की कोशिश की है। मई से शुरू हुआ चीन की आर्मी का षड्यंत्र बदस्तूर जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएलए ने जुलाई में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की। अरुणाचल के अंजाव जिले और हेडीगरा दर्रे में घुसपैठ की कोशिश की गई। अगस्त की शुरुआत में चीन के सैनिकों ने पूर्वी सिक्किम के जेलेबजा इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। 15 अगस्त के आसपास पीएलए ने उत्तराखंड के तंजूला दर्रे में घुसपैठ की साजिश रची।
पूरे LAC पर चीन की आर्मी विस्तारवादी साजिश कर रही है। चीन की मंशा जमीन हथियाने की है, लेकिन चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारतीय सेना ने मोर्चाबंदी की हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।